हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 30 होने वाला है वो होने वाला है जहां पर हम अपने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, फुल फ्लैज क्वेश्चन से रिलेटेड, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें अपना वर्किंग नोट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। मतलब अब हम एक एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्जाम में हुमन हमें 6 मार्क्स तक का भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 29 जो आपका है वो एक फुल फ्लैज क्वेश्चंस पर ही बेटा बेस है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर जैसे लिखा है कि आपके पास करण एंड तरुण दो पार्टनर्स हैं जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है एंड इनकी बैलेंस शीट भी कुछ इस तरीके से दी गई है। जो बैलेंस शीट करण तरुण की दी गई है वो 31 दिसंबर 2006 की आपको प्रोवाइडेड है। यहाँ पर बताया गया है कि जब करण तरुण अपने बिजनेस को रन करते थे तो इनकी जो बैलेंस शीट थी कुछ इस तरीके से थी। लाइबिलिटी साइड में बेटा क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज के थे। आपको पता है क्रेडिटर्स का मतलब ऐसे सप्लायर्स बेटा जिनसे हमने गुड्स तो खरीद लिए हैं, ठीक है ना, बट अभी तक इन्हें पेमेंट हमने करी नहीं है। ठीक है, तो हमारी लाइबिलिटीज है। वहीं बेटा कभी कभी ये क्रेडिटर्स बोलते हैं ना कि जल्दी पेमेंट के लिए, क्योंकि इन्हें जल्दी पेमेंट चाहिए होती है कभी कभी क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स हमारे ऊपर एक स्पेशल बिल ड्रॉ करते हैं जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। अगर हम ये क्रेडिटर से बिल बेटा एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए एक लाइबिलिटी बनती है जिसका नाम है बिल्स पेबल। ठीक है, तो बिल पेबल इज नथिंग बट क्रेडिटर के द्वारा बनाया गया एक स्पेशल बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसको एक्सेप्ट करते साथ हमारी एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। यस, क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी कम हो जाती है बट बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, जो कि यहाँ पर 7,000 रुपीज की आपको दी हुई है। कैपिटल आपको करण और तरुण की दी गई है 40,000 एंड 30,000, टोटल करके बांट दिया है 70,000। कैश इन हैंड फिर एसेट साइड में इन्होंने 7,000 रुपीज दे दिए हैं। डेटर्स इन्होंने 26,000 रुपीज दिए हैं। बिल्डिंग इन्होंने बेटा 20,000 रुपीज दी है। इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने 15,000 रुपीज का दिया है। मशीनरी आपके पास 13,000 रुपीज की है। स्टॉक यानी अनसोल्ड गुड्स आपके पास 6,000 रुपीज के हैं। मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी ऐसा एसेट नहीं होगा जिसके बारे में आपको पता ना हो। कैश इन हैंड का मतलब बेटा जो बिजनेस के पास कैश है। डेटर्स का मतलब ऐसे कस्टमर जिनको हमने गुड्स तो बेचे हैं बेटा बट अभी तक हमने उनसे पैसा लिया नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारे एसेट्स हैं डेटर्स। बिल्डिंग सबको ही पता है बेटा, जो बिजनेस की बिल्डिंग है उनके लिए एसेट है। बिजनेस ने कहीं इन्वेस्टमेंट्स भी करी होंगी वो भी उनके लिए एसेट है। बिजनेस अपनी फैक्ट्रीज में बेटा मशीन इंस्टॉल करती है तो मशीनरी भी एसेट है। और कुछ अनसोल्ड गुड्स हो तो वो स्टॉक होते हैं, एसेट होते हैं बिजनेस के लिए। देखा जाए तो बैलेंस शीट का टोटल करके दिया है बेटा 87,000 यहाँ पर तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इन्होंने नीचे बेटा एडजस्टमेंट में लिख के दिया है कि निखिल इज एडमिटेड। हम निखिल एज अ न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। एडमिशन ऑफ पार्टनर से लिया गया। कह रहे हैं क्योंकि निखिल एडमिट हो रहा है तो एसेट्स आप अपने रिवैल्यू कर रहे हो और लाइबिलिटीज को रीअसेस कर रहे हो, मतलब अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज में देख रहे हो कि कोई चेंज तो नहीं आया। अच्छा, जो कि इस तरीके से है। ठीक उसी के नीचे लिख भी दिया बेटा निखिल अपने साथ कैपिटल ला रहा है कितने रुपए की, 50,000 रुपीज की। फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया कि क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स 800। आपको बेटा अपने डेटर्स के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है 800 रुपीज से। इसका मतलब ये है बेटा कि जो डेटर्स आपको अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड दिख रहे हैं 26,000 के, इनके ऊपर आपको शक हो रहा है कि शायद फ्यूचर में कुछ डेटर बेड डेट बन सकते हैं। बेड डेट मतलब अगर कोई डेटर पैसे देने से मना कर दे तो वो बेड डेट बनते हैं। तो हमारी पार्टनरशिप फर्म को ऐसा लगता है कि कुछ डेटर भविष्य में बेड डेट बन सकते हैं, हमें डाउट हो रहा है। तो आज ही एट प्रेजेंट हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं। अब प्रोविजन बनाने से क्या होता है बेटा, जो फ्यूचर में एक्सपेंस होने वाला होता है उसके लिए हम आज ही प्रिपेयर हो जाते हैं। तो हमने ना प्रोविजन बना दिया बेटा। जैसे ही हमने प्रोविजन बनाया तो प्रोविजन में हम क्या डालते हैं, अपने बिजनेस का प्रॉफिट। प्रोविजन ऐसे ही क्रिएट नहीं होते बेटा। प्रोविजन बनाने के लिए हमें अपने प्रॉफिट्स को डाउन करना पड़ता है। प्रॉफिट को रिड्यूस करके जो प्रॉफिट का अमाउंट होता है वो प्रोविजन में जाता है। तो ये प्रोविजन के अंदर जो हमने प्रॉफिट डाला है, यानी जो आज हमने अपना प्रॉफिट कम कर दिया बाय क्रिएटिंग अ प्रोविजन, इस प्रोविजन को हम बेटा अपनी मर्जी से कहीं भी यूज नहीं कर सकते। रिस्पेक्टिव हमें इस पैसे को सिर्फ कहाँ यूज करना है, उस ओकेजन के लिए जब डेटर्स बिकम अ बैड डेट, जब बैड डेट होंगे तो तब हमें ना नुकसान नहीं होगा क्योंकि हमने एक प्रोविजन क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो प्रोविजन के पैसे को हम कहीं और यूज नहीं कर सकते बेटा। दैट्स व्हाई प्रोविजन हमारे सर पे एक लायबिलिटी भी होता है। ठीक है,
और हमें कितना प्रोविजन क्रिएट करना है 800 का। तो हमारी ना लायबिलिटीज बढ़ रही है प्रोविजन के नाम की। तो ऐसे में बेटा हमारा एक्सपेंस होगा, नुकसान होगा, और ये नुकसान रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। और लास्ट क्लास में हमने देखा भी था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे, बट आज उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे। बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट आपकी एप्रिशिएट हो रही है 10% से, यानी बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में बढ़ोतरी हो रही है बेटा, इंक्रीमेंट हो रहा है 10% से, जो कि आपको सीधा सीधा आपको प्रॉफिट देगा, फायदा देगा, जिस फायदे को हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में नोट भी करेंगे। थर्ड पॉइंट में बता दिया कि मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 5% से। तो मेरे बच्चों, अगर आपकी मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, तो बेटा ये आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि मशीनरी की जो मार्केट वैल्यू है वो डाउन होने के कारण बेटा आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना, नुकसान तो हो ही रहा है आपको। तो इस नुकसान को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्रेडिटर्स, फोर्थ पॉइंट पे लिखा है कि क्रेडिटर्स वर ओवर एस्टिमेटेड बाय ₹500। तो यहाँ पर ये भी लिखा गया है बेटा कि जब निखिल एडमिट हो रहा है और अपने साथ 50,000 रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो उस दौरान आपने पाया कि आपके क्रेडिटर्स ओवर एस्टिमेटेड हो रखे हैं, यानी आपके जो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं 10,000 रुपीज के, दरअसल ये 10,000 के नहीं थे, तो 9,500 के थे। बट आपने गलती से ओवर एस्टिमेट कर रखा है, आपने ज्यादा दिखा रखे हैं अपने क्रेडिटर्स। कितने ज्यादा दिखा रखे हैं, 500 रुपए से ज्यादा दिखा रखे हैं। तो आज जब आपको पता चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ाओगे नहीं, कम करोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी से कुछ ज्यादा ही बढ़ा रखा है। तो जब आप अपनी लायबिलिटीज को, जिनको आपने ओवर एस्टिमेट कर दिया था, अगर आज आप उसे कम करोगे यानी करेक्ट करोगे, तो ऐसे में आपको फायदा होगा, क्योंकि लायबिलिटी आपकी कम हो रही है। तो ये फायदा आपका कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्वेश्चन की डिमांड है कि जर्नल एंट्रीज करो। जर्नल एंट्रीज बेटा हम सबसे लास्ट में करेंगे, बट क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, देखो अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता तो मैं सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता, पर बेटा यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फुल फ्लैज क्वेश्चन की। तो यहाँ हम वर्किंग नोट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक बैलेंस शीट पूरा प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, एग्जाम में होते तो सिर्फ क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्या पास करते हैं, जर्नल एंट्री। बोलो बात समझ में आई, द आंसर इज यस। कुछ बातें बेटा यहाँ पर बताने लायक हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि निखिल अपने साथ कैपिटल लेकर आ रहा है एंड नथिंग मोर। निखिल अपने साथ क्या लेकर आ रहा है, बस कैपिटल ही लेकर आ रहा है, गुडविल लेकर नहीं आ रहा। तो सर आपने एक हिडन गुडविल का कंसेप्ट बताया था। बेटा हिडन गुडविल भी तभी लग सकता था जब मैं क्वेश्चन में कहीं आपको हिंट देता कि गुडविल भी निकालनी है, बट यहाँ पर तो मैंने कुछ हिंट ही नहीं दी। तो आप यहाँ पर एज्यूम करोगे कि मैंने निखिल की गुडविल दी नहीं है, ना फर्म की गुडविल दी कि जहां से आप निखिल की गुडविल निकाल पाओ, और ना ही मैंने कोई हिंट दी है कि भाई गुडविल वगैरह कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ पर मानोगे कि इस क्वेश्चन में गुडविल साइलेंट है, यहाँ पे गुडविल का हमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, मतलब नया पार्टनर यहाँ पर अपने साथ कोई भी गुडविल का पैसा लेकर आ ही नहीं रहा। हम एज्यूम करेंगे कि एज अ बिजनेस हम नए पार्टनर से कोई गुडविल मांग ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जब हम नए पार्टनर से कोई गुडविल नहीं मांग रहे, तो ऑब्वियसली बात है जो मेन वर्किंग नोट्स होते हैं वो इन्हीं चीज के बनते हैं। कभी कभी फर्म गुडविल होती है, तो फर्म गुडविल से हम न्यू पार्टनर की गुडविल निकालते हैं, वो सब वर्किंग नोट में करते हैं। फिर न्यू पार्टनर की गुडविल किनको दी जाती है, ओल्ड पार्टनर को। कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो कभी कभी हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालना पड़ता है। तो ये सब का सारा काम हमारा कहाँ होता है बेटा, वर्किंग नोट में होता है। बट यहाँ पर कोई वर्किंग नोट बनेगा ही नहीं, क्योंकि नए पार्टनर की गुडविल नहीं है। जब नए पार्टनर के गुडविल नहीं है, तो आप ओल्ड पार्टनर को कोई गुडविल भी नहीं दोगे इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। याद है ना बेटा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको। जो नया पार्टनर अपनी साथ गुडविल लेकर आता है, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते हैं, वो हम ओल्ड पार्टनर्स को दे देते हैं, क्योंकि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर को नुकसान होता है। और कौन से रेशो में देते हैं, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। बट यहाँ पर तो है ही नहीं, तो हमारे देखो कोई वर्किंग नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर ही नहीं होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताने के लिए सिर्फ लिखा है कि देयर इज नो वर्किंग नोट बिकॉज फर्म गुडविल एंड न्यू पार्टनर की गुडविल गिवन नहीं है, और यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो की हमें जरूरत नहीं है। जब हमें इनकी जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई वर्किंग नोट बनेगा ही नहीं। हमारा क्वेश्चन सीधा कहां से स्टार्ट होगा बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। बोलो क्लियर हो गई बात, यस सर। तो यहाँ पर हमारा रिवोल्यूशन का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है 800 रुपीज का। तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है बेटा, क्योंकि हम अपना प्रोविजन बना रहे हैं। हमें शक हो रहा है अपने डेटर्स के ऊपर कि शायद फ्यूचर में बैड डेट हो सकते हैं। तो आज जब हम प्रोविजन बना रहे हैं, अपने प्रॉफिट को ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने प्रॉफिट को कहाँ डाल रहे हैं, प्रोविजन में। तो ऐसे में बेटा उस प्रॉफिट को हम कहीं और यूज नहीं कर सकते। हम सिर्फ फ्यूचर में जब बैड डेट्स होंगे वहीं इस पैसे को यूज कर सकते हैं। इसलिए हमारी एक प्रोविजन नाम की लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है, जो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और जब लायबिलिटी बढ़ती है बेटा, तो हमें होता है नुकसान। एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। याद है ना, हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक्सपेंस साइड हमारी डेबिट की होती है, और इवैल्यूएशन में हमारी क्रेडिट साइड इनकम की होती है। हाँ जी सर, याद आ गया हमें। तो ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। और 800 रुपीज से हमने प्रोविजन बनाया। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट ना 10% से बढ़ रही है। तो आपको अपनी बिल्डिंग यानी 20,000 एंड 15,000 की इन्वेस्टमेंट दोनों को कितने रेट से बढ़ा देना है, 10% से बढ़ा देना है। तो बेटा देखो, हम अपनी बिल्डिंग
यानी बाय बिल्डिंग, और बिल्डिंग के साथ साथ हम अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा देंगे। ओके, क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ सर, इजी है, इसमें तो कुछ ज्यादा इतना सोचने वाली बात नहीं है। तो 20,000 का बिल्डिंग 20,000 की थी ना बेटा, तो 10% बढ़ाएंगे तो 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000 रुपीज होता है। और इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपीज का था, तो 15,000 का 10% कितना होता है? 1,500। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? तो यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हमें अपनी मशीनरी बेटा डेप्रिशिएट भी करनी है 5% से। तो अगर मैं अपनी मशीनरी को 5% से डेप्रिशिएट करूंगा बेटा, तो यहाँ पर मैं अपनी मशीनरी को घटाऊंगा, तो बेटा मशीनरी को घटाने से मुझे नुकसान हो जाएगा और वो मेरा एक्सपेंस माना जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? और मशीनरी मेरी कितनी की थी बेटा? 13,000 की। और मुझे 13,000 का 5% रिड्यूस करना है, कम करना है, डेप्रिशिएट करना है, तो मुझे नुकसान हो जाएगा बेटा। तो 13,000 का 5%, तो कितना होगा? 650। कितना होगा? 650। बोलो, बात समझ में आई? फिर इसके बाद लास्ट जो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि हमारे क्रेडिटर्स ज्यादा ओवर एस्टिमेटेड हो गए थे, हमारी लाइबिलिटी ज्यादा रिकॉर्ड हो गई थी, तो हम अपना क्रेडिटर अपनी लाइबिलिटी बेटा 500 रुपए से कम कर देंगे, जो कि हमें फायदा होगा, और हम इसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर, या क्रेडिटर लिखा है उन्होंने तो हम भी क्रेडिटर ही लिख देते हैं, बाय क्रेडिटर्स, और 500 रुपए से अपनी लाइबिलिटी को कम कर देंगे तो हमें फायदा हो जाएगा। बोलो, सिंपल था ना रिवोल्यूशन अकाउंट? तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता बेटा, बस थोड़ा सा आपको अपना देखने का नजरिया बदलना होता है ना। तो वही वाली बात है, किसी के लिए सेम चीज टफ हो सकती है, किसी के लिए सेम चीज आसान। बस आपके रिविजन, आपकी मेहनत और आपके बोलते हैं ना कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चीजें, कितने अच्छे से चीजों को समझ पाते हो, ठीक है। चलो, अब ये देखो सारे के सारे पॉइंट्स हो गए ना हमारे, हमने सारे के सारे जो रिवोल्यूशन में पॉइंट्स थे वो सारे के सारे हमने कर लिए, तो बस हो गया हमारा पॉइंट। अब हमने देखना है हमारी इनकम साइड बढ़ी है कि हमारी एक्सपेंस साइड बढ़ी है। चलो आप बताओ कौन सी साइड बढ़ी है? सर हमें तो देखकर लगता है क्रेडिट साइड बढ़ी है। तो अब बेटा अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो आप पहले टोटल कर दीजिए अकाउंट का। और अगर आप अकाउंट का टोटल करते हैं तो बोथ साइड किसका, कौन सी साइड का बैलेंस आएगा? बेटा देखो, लॉजिकली है, जो भी अकाउंट का ग्रेटर साइड होता है दोनों साइड उसी का बैलेंस आता है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड आपका लार्जर साइड पे है, तो ये हो जाएगा आपका 4,000, और ये भी हो जाएगा 4,000। लो, क्लियर हो गया? अब 4,000 में से आप डेबिट साइड, यानी जो आपकी क्रेडिट साइड है, इनकम साइड, वो बड़ी है 4,000 से, तो आप 4,000 में से अपना 800 एंड 650 लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट आएगा, क्योंकि आपका इनकम साइड बड़ा है और एक्सपेंस साइड छोटा है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा वो आप अपने पार्टनर्स को बांट देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? और आपके पास दो पार्टनर है, करण एंड तरुण, तो आप ये प्रॉफिट करण एंड तरुण के बीच में बांट देंगे। चलो जल्दी से बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है? तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है बेटा 4,000 माइनस 800 माइनस 650, तो ये प्रॉफिट जो आपका आ रहा है ना, ये 2,550 आ रहा है। तो दोनों के बीच में कितना बटेगा? 2,550, 2,550, बट कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये कौन से एसेट रिवैल्यू करे आपने? ये ऐसे एसेट रिवैल्यू करे हैं जो पुरानी बैलेंस शीट के थे। तो अगर कोई मुनाफा या कोई नुकसान हो भी रहा है तो वो कौन से रेशो में बांटा जाएगा? ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा, जो कि है 2:1, यानी 2/3 और 1/3। निखिल को थोड़ी मिलेगा बेटा, निखिल तो अभी आ रहा है पार्टनर, एज अ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर आप इनके बीच में बांटेंगे 2,550 इंटू 2/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा, एक का आएगा 1,700। देखो आराम से आप 3 से इसको काट सकते हो, जो अमाउंट आएगा उससे 2 से मल्टीप्लाई करो, आराम से 1,700 आएगा। मुझे आगे बढ़ना होता है बेटा क्लास में, इसलिए मेरे पास कैलसी है, मैं तो कैलसी से कर लूंगा कैलकुलेशन, बट आप कैलसी से मत करना। कोई भी बच्चा मोबाइल फोन कैलसी का यूज करता है तो मैं बता दूं उसके लिए एक कैंसर की तरह ही है, क्योंकि एग्जाम में कैलसी अलाउ नहीं होता, इरेस्पेक्टिव अगर आप आईसीएससी बोर्ड से नहीं हो। आईसीएससी बोर्ड से हो तो वहां पर कैलसी अलाउ होता है, बट सीबीएसई या स्टेट बोर्ड जो होते हैं वहां कैलसी बिल्कुल अलाउ नहीं होता। तो प्लीज डू नॉट यूज एनी टाइप ऑफ डिजिटल कैलकुलेटर्स जिसकी वजह से आपके कैलकुलेशन खराब हो, प्लीज ना करें। आप अपने हैंडमेड ही कैलकुलेशन करें जिससे कि आपके कैलकुलेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। और 2,550 इंटू 1/3 करेंगे, तरुण का निकालेंगे तो ये आएगा 850। बोलिए, बात समझ में आ गई? और इसी के साथ हमारा ये रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी निकल कर आ जाता है, और हमने करण तरुण के बीच में भी बांट दिया। फिर इसके बाद बेटा हमारा बनेगा नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
थर्ड पॉइंट पे, क्योंकि फर्स्ट पे वर्किंग नोट होता है, सेकंड पे रिवोल्यूशन अकाउंट होता है, तो थर्ड पे पार्टनर्स कैपिटल। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि टोटल मिलाकर यहाँ पे आप 5 चीजें डाल सकते हो, ठीक है। तो वो 5 चीजें कौन कौन सी है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो कि पार्टनर्स कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है बेटा, लायबिलिटी। ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ओनर जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होती हैं। और जितनी लायबिलिटीज बढ़ेंगी वो क्रेडिट होगा, जितनी लायबिलिटीज घटेंगी वो डेबिट। यानी आप पार्टनर को जितनी फेवरेबल चीजें देते चले जाएंगे, इनका अकाउंट बढ़ता चला जाएगा और बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। बट अगर आप अनफेवरेबल चीजें दोगे, नेगेटिव चीजें दोगे, लॉसेस वगैरह दोगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल घटती चली जाएगी और बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो बिजनेस जब लायबिलिटी कम करती है तो डेबिट, और जब लायबिलिटीज बढ़ाती हैं अपने लिए तो क्रेडिट करती हैं। ये बात ध्यान में रखना, इसको भूलना मत, ठीक है बेटा। ओके सर, हम नहीं भूलेंगे। तो बताइए इसमें कितनी चीजें आती हैं टोटल मिला के, 5 चीजें आती हैं। इसमें सबसे पहले बेटा ओपनिंग बैलेंस आएगा, ओपनिंग कैपिटल जो ऑलरेडी करण और तरुण ने बिजनेस में लगा रखी है, और वो ना बिजनेस के लिए ऑलरेडी लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा लगा रखा है ऑलरेडी बिजनेस में। तो क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट होगा, बिकॉज ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और आप मुझे बताइए जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको कहां से पता चलेगा, सिंपल, पुरानी बैलेंस शीट देखिए। इस बैलेंस शीट में देखिए करण तरुण का बैलेंस कितना है, 40-30। तो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख देना है 40-30। मुझे पता है बेटा मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पार्टनर के नाम यहाँ पे चेंज करने थे, बट कोई बात नहीं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। करण, तरुण और निखिल, ठीक है, इसको चेंज कर लेना, करण, तरुण और निखिल, ठीक है। अच्छा, तो देखो निखिल की तो पहले से कोई कैपिटल थी नहीं, वो तो अभी अभी आया है नया, तो उसका डैश आएगा। बट जो हमारा, ये तो पहला पॉइंट है, बट जो हमारा सेकंड पॉइंट होता था वो यही होता था कि नए पार्टनर की कैपिटल भी हमें कंसिडर करनी होती थी। अब क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में बेटा कैश है ना, तो हम यही मानेंगे कि जो निखिल कैपिटल लेकर आ रहा है वो कैश में लेकर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट करके, और निखिल की कैपिटल बढ़ा देंगे कितने से, 50,000 से। बोलो क्या आपको बात समझ में आई। थर्ड पॉइंट में हम लिखते थे न्यू पार्टनर की गुडविल, जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते थे। गुडविल ला रहे हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाता है तो फिर हम उसकी कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। बट यस, यहाँ पे नया पार्टनर गुडविल ही नहीं ला रहा है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम यहाँ उससे गुडविल ही नहीं मांग रहे, क्योंकि क्वेश्चन में कोई डाटा गिवन नहीं है। दैट्स वाई मेरे बच्चे हम यहाँ पर अपने थर्ड पॉइंट को स्किप करेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे हमारा आता था रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट देखिए बेटा, अभी अभी आपने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया है और रिवोल्यूशन अकाउंट से प्रॉफिट आया है करण तरुण का 1700 एंड 850। यहाँ डेबिट हो रहा है क्योंकि रिवोल्यूशन अपना प्रॉफिट दे रहा था, तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट डाउन हो रहा था, तो डेबिट हुआ। बट जब पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स को रिवोल्यूशन का प्रॉफिट मिल रहा है। तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में प्रॉफिट। क्या आप मुझे बता सकते हैं करण को कितना मिल रहा है, सर 1700, और तरुण को कितना मिल रहा है 850। बोलो क्लियर हो गया। इसी के साथ मेरे बच्चे जो हमारा फिफ्थ पॉइंट होता था वो होता था लुकआउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाकर देखो कि आपको कोई 4 टाइप के प्रॉफिट और आपको 4 टाइप के कोई लॉसेस वगैरह तो नहीं दिख रहे। अगर 4 टाइप्स के प्रॉफिट है तो वो लाइबिलिटी साइड होंगे, और 4 टाइप के लॉसेस होंगे बेटा तो वो आपको कहाँ दिखाई देंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड। कहीं दिख रहे हैं आपको 4 प्रॉफिट बेटा बहुत अच्छे से पता होंगे, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हमें नहीं दिख रहा बेटा। और लॉसेस हमारे 4 टाइप के होते थे, एक गुडविल जिसे हम राइट ऑफ करते थे क्योंकि वो एक इंटेंजिबल एसेट है, परचेज गुडविल है, बट क्योंकि अब वो हमारी ही फर्म गुडविल से मिक्स हो चुका है, तो ऐसे में परचेज गुडविल को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते थे, राइट ऑफ करते थे, तो वो लॉस बनता था। तो एक तो हमारा गुडविल, परचेज गुडविल नाम का लॉस होता था जो बैलेंस शीट में हमें गुडविल दिखती थी। दूसरा पीएनएल का डेबिट बैलेंस, तीसरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, चौथा डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। हमें कोई लॉस नजर नहीं आ रहा बेटा, इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स जो कैपिटल का होता है। सेकंड पॉइंट भी था न्यू पार्टनर की कैपिटल। थर्ड पॉइंट नहीं था, प्रीमियम फॉर गुडविल। फोर्थ पॉइंट रिवोल्यूशन का प्रॉफिट वो है, पर फिफ्थ पॉइंट लुकआउट बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है। तो 5 पॉइंट हो गए, बट एक मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन कराया था, याद है आपको पिछली क्लास में अगर आपने देखा होगा तो एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन कराया था, ठीक है, एक्स्ट्रा एड ऑन कराया था 6 पॉइंट, जहां पर मैंने आपको बताया था कि कभी कभी कोई पार्टनर एसेट भी लेकर जाते हैं। तो क्या इस क्वेश्चन में हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा बेटा, क्या यहाँ पे कोई पार्टनर एसेट लेकर जा रहा है, द आंसर इज नो। तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर हम 6th पॉइंट का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे ना। अब हम डैम श्योर है बेटा कि हमने कोई भी पॉइंट
नहीं छोड़ा। मैं फिर से रिकैप करा लेता हूँ, ये जो भी मेरे 6 पॉइंट थे, पहला पॉइंट हमारा था ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, दूसरा पॉइंट हमारा था न्यू पार्टनर का कैपिटल, तीसरा पॉइंट हमारा था रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, सॉरी तीसरा पॉइंट हमारा था प्रीमियम फॉर गुडविल, फोर्थ पॉइंट था हमारा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, फिफ्थ पॉइंट था हमारा लुकआउट बैलेंस शीट, एंड सिक्स पॉइंट था कि देखिए क्वेश्चन में क्या कोई पार्टनर एसेट तो नहीं लेकर जा रहा, अगर लेकर जा रहा है तो उस पार्टनर की कैपिटल कम करें, बट यहाँ पर कोई भी पार्टनर एसेट लेकर नहीं जा रहा था। बोलो क्या बात क्लियर हुई? एक बार और रिवाइज कराना है, मुझे जरूरत नहीं लगती, बट फिर भी दोबारा से सुन लीजिए, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आप अगर अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल टिप पे रखोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स का, सेकंड पॉइंट पे न्यू पार्टनर की कैपिटल, थर्ड पॉइंट पे नए पार्टनर की गुडविल जिसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, फोर्थ पॉइंट पे हम रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस यहाँ पर डालते हैं कैपिटल अकाउंट में, फिफ्थ पॉइंट में हम देखते हैं कि भाई बैलेंस शीट में लुकआउट बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट लॉस तो नहीं है, और सिक्स पॉइंट में हम देखते हैं क्या कोई पार्टनर एसेट तो नहीं लेकर जा रहा। ये 6 पॉइंट आपको अपने बेटा टिप पे रखने हैं व्हेन यू प्रिपेयरिंग योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चे, और अब हम टोटल करते हैं क्योंकि हमें पता है हमने सारे पॉइंट्स डाल दिए। और बताइए कौन सी साइड बड़ी होगी? सर यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट ही साइड बड़ी लग रही है। बेटा लग नहीं रही, होगी ही क्रेडिट साइड, क्योंकि ये लायबिलिटी अकाउंट है और लायबिलिटी का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, तो लाजमी सी बात है क्रेडिट ही साइड यहाँ पे बड़ा होना था। तो यहाँ पे अगर हम प्लस करेंगे बेटा क्रेडिट साइड में, तो ये हो जाएगा 41,700, ये हो जाएगा 30,850, और निखिल का हो जाएगा 50,000, और यही इनका डेबिट का टोटल भी हो जाएगा 41,700, 30,850 और 50,000। पर क्योंकि बेटा डेबिट में लेस कराने के लिए कुछ नहीं है, तो इनका जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा कैपिटल का वो डेबिट साइड में बचेगा, बट वो क्रेडिट को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है ना, और डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, तो जो डेबिट में बैलेंस बच रहा है वो क्रेडिट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपके आगे क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो कितनी आएगी? माइनस कराने के लिए कुछ नहीं है, तो सेम ही आएगी 41,700 और 30,850 और 50,000। बोलो क्लियर है? द आंसर इज यस, ठीक है। फिर कैश अकाउंट हम बनाएंगे बेटा। देखो कैश अकाउंट बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट। देखो एसेट अकाउंट जितना बढ़ेगा वो डेबिट होता है, ठीक है, और एसेट अकाउंट जितना घटेगा वो क्रेडिट होता है, ठीक है। क्या ऑलरेडी बैलेंस शीट में हमें कैश दिख रहा है? द आंसर इज यस, 7,000 रुपीज का। तो ये ऑलरेडी कैश है, तो हम इसको ओपनिंग बैलेंस की तरह लिखेंगे बेटा, जिसका नाम होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का, तो हम इसको 7,000 रुपीज से लिखेंगे। क्या आपको एक बात समझ में आई? देखो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट से स्टार्ट हुआ, बिकॉज ये लायबिलिटी है, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, इसलिए इसका बैलेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ? क्रेडिट से। बट कैश अकाउंट आपका क्या है? एसेट, और एसेट आपका जो पॉजिटिव बैलेंस होता है एसेट का वो डेबिट होता है, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। तो इसलिए कैश का यानी एसेट अकाउंट का बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? डेबिट से, तो इसका भी डेबिट से ही स्टार्ट हुआ। क्या आपको फील हो रहा है बेटा पूरे क्वेश्चन में कि कहीं से कैश आ रहा है? हाँ सर, निखिल अपने साथ 50,000 रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है कैश में, तो यहाँ पर बेटा हम ना अपना कैश, बिजनेस का कैश भी तो बढ़ा देंगे ना। तो टू निखिल्स कैपिटल अकाउंट, तो निखिल्स कैपिटल अकाउंट, और निखिल अपने साथ कितने रुपए लाया था? 50,000 रुपए, दैट्स इट। और ना कहीं से पैसा आया, क्योंकि एक जगह से और आ सकता था, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आ सकता था, या अगर ओल्ड पार्टनर्स फिर अगर गुडविल को घर लेकर भी जाते तो उसकी वजह से पैसा जा सकता था, तो फिर वो क्रेडिट भी होता। बट इस क्वेश्चन में बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल है ही नहीं, नया पार्टनर गुडविल ला ही नहीं रहा है ही नहीं क्वेश्चन में उसकी कोई जानकारी, इसलिए हम वो पॉइंट करेंगे ही। हाँ जी सर, बोलो बात समझ में आई? यस सर, क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दम नहीं है, बट हमें करना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में ये 6 मार्क्स का आता है, कोई छोटा मोटा मार्क्स का भी नहीं है, 6 मार्क्स का है। तो सारे बच्चों को ना अपने टिप्स बिल्कुल क्लियर रखने हैं फुल फ्लैच क्वेश्चन में, ठीक है। अब बताइए क्रेडिट साइड में बैलेंस कितना आ रहा है? सर 57 ही आ रहा है, तो इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब बताओ बचा तो क्रेडिट में बैलेंस, बट ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? डेबिट साइड को, क्योंकि आपकी डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, स्मॉलर साइड में। बोलो क्लियर हो गया? दैट्स द पॉइंट। और इसके बाद अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में देखो आप कोई सी भी साइड पहले सॉल्व कर सकते हो, बट मैं लायबिलिटी साइड सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट बेटा, और अब कैपिटल में करण, तरुण और निखिल, ये हमारे पास 3 पार्टनर हो जाएंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? और तीनों की कैपिटल हमने बेटा निकाल रखी है, क्लोजिंग कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था। तो एक की 41,700,
दूसरी की कैपिटल कितनी थी मेरे बच्चे? दूसरी कैपिटल थी 30,850 और निखिल की तो 50,000 थी। ठीक है, टोटल करेंगे बेटा तो ये आएगा 41,700 प्लस 30,850 प्लस 50,000, ये आएगा 1,22,550। ओके, इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हम और जो लायबिलिटीज है उनके बारे में कहाँ से पता करेंगे? उनके बारे में पता करेंगे पुरानी बैलेंस शीट से। पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास और कौन सी लायबिलिटी थी? क्रेडिटर्स। बट मेक श्योर क्रेडिटर को 500 रुपए से कम करना है क्योंकि आपने उन्हें ओवर वैल्यूड कर रखा था। तो क्रेडिटर्स जब आप लिखेंगे 10,000 रुपीज से तो आप लेस भी कर देंगे और कहेंगे कारण क्या था लेस करने का? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, रिवैल्यू करा ना आपने, रीअसेस किया अपनी लाइबिलिटीज को, तो 500 रुपए से आप अपने लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर दो। तो कितना आया ये? 9,500। अब आपकी लाइबिलिटीज बिल्कुल करेक्ट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमारे पास बिल्स पेबल भी था, याद है ना आपको, पुरानी बैलेंस शीट में। और क्योंकि बिल्स पेबल में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है बेटा, तो बिल पेबल की जो ओल्ड वैल्यूज थी वही कंटिन्यू रहेंगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो बिल पेबल 7,000 रुपीज से ही रहे। बोलो क्लियर है? अब अपने एसेट सेक्शन में आते हैं बेटा, क्योंकि ऑल लाइबिलिटीज बची नहीं। कैपिटल हम अपडेट कर चुके हैं, करण, तरुण और निखिल भी आ चुके हैं, तो सबकी कैपिटल अपडेट हो चुकी है। एसेट साइड में अगर हम बात करें एसेट्स की, तो देखो बेटा इन्होंने पहले हमें करंट एसेट्स दिए हैं, फिर फिक्स एसेट्स दिए हैं, बट हम पहले फिक्स एसेट लिखेंगे फिर करंट एसेट लिखेंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एक बोलते हैं ना सीक्वेंस होता है एसेट्स को लिखने का। जब आप यूनिट 2 कंपनीज मुझसे पढ़ेंगे बेटा, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वहां पर हम सबसे पहले नॉन करंट एसेट एंड फिर करंट एसेट लिखते हैं। तो अपनी हॉबी में या अपनी हैबिट्स में ये बना के रखना है कि पहले हम फिक्स एसेट्स लिखेंगे बैलेंस शीट में, फिर क्या लिखेंगे? करंट एसेट। बोलो बात समझ में आई? हाँ, तो सबसे पहले हमें जो फिक्स एसेट दिख रहा है वो दिख रहा है बिल्डिंग। और याद है ना बिल्डिंग कितने की थी? बिल्डिंग 20,000 की थी, बट ये 10% से बढ़ रही थी, तो हम प्लस कर देंगे रीवैल्यूएशन, इसका कारण था, तो प्लस रीवैल्यूएशन अकाउंट। और हमने अपनी बिल्डिंग बढ़ा दी कितने से? 2,000 रुपए से, 10% से बढ़ गई थी ना, तो ये 22,000 हो गई। वहीं हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा था, याद है ना आपको? इन्वेस्टमेंट हमारा कितने रुपए का था? देख लो, हमारे इन्वेस्टमेंट था 15,000 रुपए का, तो इन्वेस्टमेंट हमारा 15,000 रुपीज का था। और हमारी इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ रही है? वो भी 10% से बढ़ रही थी, तो इसको भी हम बढ़ा देंगे प्लस रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो क्लियर है? और ये 15,000 का 10% हमने बढ़ाया था, तो ये कितना हुआ था? 1,500। तो ऐड कर देंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 16,500। फिर इसके बाद हमारी मशीनरी है बेटा 13,000 की, तो आपको पता है मशीनरी हमारी 5% से क्या हो रही थी? रिड्यूस। तो मशीन हमारी 13,000 की थी, बट हमें इसे रिड्यूस करना है माइनस रीवैल्यूएशन अकाउंट। और 650 रुपए से 5% 13,000 का 650 होता है बेटा, तो लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12,350। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? इसके बाद फिर आपके पास जो अदर एसेट्स बचते हैं वो बचते हैं जैसे स्टॉक। स्टॉक में कोई चेंज नहीं हो रहा था बेटा, तो स्टॉक एज इट इज आ जाएगा, अनसोल्ड गुड्स 6,000 रुपीज। उसके बाद बेटा आपके पास हाँ डेटर्स थे, है ना, देखो स्टॉक लिख दिया, फिर उसके बाद डेटर्स। तो डेटर्स जो हमारे हैं बेटा वो कितने हैं? 26,000 के। पर यूनो की जो डेटर्स हैं बेटा उनके ऊपर हम प्रोविजन बना रहे थे, याद है ना? तो डेटर्स हमारे 26,000 के तो थे, बट हम लेस कर देंगे इसी में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, कितने रुपए से प्रोविजन बनाया था? 800 रुपए का। शक हो रहा था ना, तो ये 800 रुपए का प्रोविजन हमने अपने डायरेक्ट से लेस कर दिया और पूरी जनता जनार्दन को बता दिया कि भाई मानते हुए चलो कि भाई हमारे बिजनेस को डेटर से कितने पैसे मिल सकते हैं? 25,200। पर सर वेट अ मिनट, आपने बताया था कि प्रोविजन तो लाइबिलिटी होती है, तो आपने इसे लाइबिलिटी साइड क्यों नहीं लिखा? आपने इसे डेटर से लेस क्यों किया? देखो बेटा बात ऐसी है, आप बोल बिल्कुल ठीक रहे हो कि इसे लाइबिलिटी साइड ही दिखाना चाहिए था, पर जो हमारा बोर्ड होता है, जो सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, वो करते क्या है कि उनका मानना है कि अगर कोई प्रोविजन किसी एसेट से लिंक करता है तो उसे उस एसेट से ही डिडक्ट कर दिया जाए। हालांकि अगर आप इसे लाइबिलिटी साइड भी दिखाते हो तो कोई गलत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बस आपके बोर्ड के फ्लो के साथ मैं चल रहा हूं, इसलिए मैंने प्रोविजन को, डाउटफुल डेट को जो लिंक करता है डेटर से, इसलिए मैंने इसे डेटर से लेस कर दिया। बोलो कोई हार्ड फीलिंग्स तो नहीं है ना? आप अगर इसको लाइबिलिटी साइड भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई ठीक है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। बट जैसा आपका बोर्ड कर रहा है मैंने भी वैसा ही कर दिया। ठीक है, चलो फिर इसके बाद हमारे पास ये पॉइंट भी हो गया। फिर हमारे पास बचता है कैश इन हैंड। और कैश इन हैंड बेटा हमने कैश अकाउंट बनाया, हमारा तो कैश अकाउंट अपडेट हो चुका है। हमारे कैश में कितने रुपए आ चुके हैं बेटा? 57,000। क्लोजिंग बैलेंस हमारा 57 था,
तो हम कैश बैलेंस में कितना रखेंगे, 57,000 रखिए। बोलो बात समझ में आई, क्योंकि हमारा कैश अकाउंट अपडेट हो गया ना, तो बस अब टोटल कर दीजिए और बात हो गई खत्म। तो देखो इजी क्वेश्चन था कि नहीं था सर, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो बस आगे भी क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, बस थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का बोलते हैं ना कि रिवोल्यूशन के आइटम में चेंज हो जाएगा, बाकी तो सब वैसे ही रहेगा। इस क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं था, आने वाले क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल भी आएगा, ठीक है। 1/500 हम जरा टोटल कर लेते हैं बेटा, 1,22,550 प्लस 9,500 7,000। तो ये बेटा आपका लाइब्रेरी साइड का टोटल आ रहा है 1,39,050। एसेट का भी टोटल करते हैं 22,000, 16,500, 12,350 एंड 6,000, 25,200 और 57,000। ये भी बेटा सेम उतना ही आ रहा है 1,39,050। बोलो क्या बात समझ में आई। देखो क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया, बट क्वेश्चन ने कहा था कि आपको ना जर्नल एंट्री भी पास करनी है। क्या पास करनी है, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री किसके पास होगी बताओ। आपने जो प्रोविजन बनाया, रिवैल्यू करा, रिवैल्यूएशन प्रोविजन जो बनाया, लायबिलिटी जो आपकी बढ़ रही है, इसकी एंट्री आप पास करोगे। बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट जो आपका बढ़ा, उसका आप एंट्री पास करोगे। मशीनरी जो डेप्शिट हुआ, उसकी एंट्री पास करोगे। क्रेडिटर जो बढ़ा रखे थे आप जो कम करोगे, उसकी एंट्री पास करोगे। निखिल जो कैपिटल लेकर आया, उसकी एंट्री पास करोगे। और आपको पता है इन सबकी एंट्री मैं आपको करा चुका हूँ, बट फिर भी आप अच्छा फील करो, इसलिए देखो मैंने यहाँ पर एंट्रीज आपके लिए पास करके रखी हुई है। रूल सबको याद है, सारे एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल के बैलेंस याद है, क्योंकि एंट्रीज करनी है, अकाउंट बनाने, ये रूल्स याद होने चाहिए आपको। तो एसेट्स आपके डेबिट होते हैं, एक्सपेंस आपके डेबिट्स होती हैं, इनकम, लायबिलिटीज, कैपिटल के बैलेंस आपके क्रेडिट होते हैं। बोलो क्या आपको बात समझ में आई। और अगर ये बैलेंस घट जाए किसी भी वजह से, एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल के, तो बैलेंस अपोजिट हो जाते हैं। जिनके डेबिट बैलेंस है क्रेडिट, जिनके क्रेडिट बैलेंस है उनके बैलेंस डेबिट हो जाते हैं। क्या क्लियर हो गई बात। हाँ, अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट हो रहा था 800 रुपए से, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। अब सोचो अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हमने क्रेडिट किया। तो लायबिलिटी बढ़ने से आपको नुकसान हुआ, और ये नुकसान हमने किसको दिया, रिवोल्यूशन को। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो देखो ये हमने डेबिट कर दिया। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800 एंड 800। फिर इसके बाद हमने देखो बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट को एप्रिशिएट करा 10% से। तो देखो हमारी बिल्डिंग और हमारा इन्वेस्टमेंट दोनों एसेट है, और हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं, अप्रिशिएट हो रहे हैं, तो हमने अपनी बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया, बिकॉज एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होता है। वैल्यूज हमें पता थी 2,000 और 1,500 रुपए, तो ये हमने इनकी जगह डेबिट कॉलम में लिख दिया। फिर इनके बढ़ने से जो फायदा हुआ, वो फायदा हमने किसको दे दिया बेटा, रिवोल्यूशन को। एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो रिवोल्यूशन को हमने क्रेडिट किया। कितने से, 3,500 से, क्योंकि एक फायदा हुआ 2,000 से, एक फायदा हुआ 1,500 से। फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट था हमारे पास मशीनरी, हमारी डेप्शिएट हुई 5% से। अब मशीनरी हमारा क्या है बेटा, एसेट, पर एसेट घट रहा है, डेप्शिएट हो रहा है, तो डेबिट के बजाय क्या होगा, क्रेडिट। तो मशीनरी हमारी क्रेडिट हो गई। पर मशीनरी के घटने से हमें क्या हुआ बेटा, नुकसान। तो वो नुकसान हमने किसको दे दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 650। फिर उसके बाद हमारे क्रेडिटर बेटा ओवर एस्टिमेटेड हो रखे थे 500 रुपए से, तो हमने अपने क्रेडिटर यानी लाइबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर रखा था, बढ़ा रखा था, तो आप कम करेंगे। तो हमारी जब लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगा। तो यहाँ देखो हमने क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, है ना। और हमें लाइबिलिटी कम होने से फायदा हो गया, तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो ये फायदा हमने किसको दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो 500 रुपए से हमारी एंट्री पास हो गई। फिर हमने देखा कि हमें कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है, तो वैसे तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना, कि कितना फायदा हुआ है रिवोल्यूशन में। बट अगर आप मान लीजिए सिर्फ जनरल एंट्री पास कर रहे हैं क्वेश्चन में, कभी कभी जनरल एंट्री भी बोला जाता है, कोई अकाउंट वकाउंट नहीं बनाने, सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है, तब बच्चे कहते हैं सर हम रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कैसे निकालें, क्योंकि अकाउंट तो हमने बनाया नहीं। तो आप कुछ मत करो बेटा, ये जो डेबिट बैलेंस है ना, इनको अलग काउंट कर लो, और जो क्रेडिट वाले बैलेंस है ना रिवोल्यूशन के, उनको अलग काउंट कर लो, ठीक है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई। अब जो क्रेडिट वाले है ना बेटा, वो है फायदा, ठीक है। जो क्रेडिट वाले रिवोल्यूशन है वो है फायदा, और जो डेबिट वाले रिवोल्यूशन है वो है नुकसान। तो आपने फायदे को, टोटल फायदा कितने से हुआ देखो, 4,000 रुपए से। टोटल नुकसान कितने से हुआ बताओ, टोटल नुकसान कितने से हुआ, ये हुआ 1450 से, 1,450 से। 4,000 में से 1,450 का एक्सपेंस लेस कर दो, क्योंकि ये इनकम था, ये एक्सपेंस था। तो पता है आपका प्रॉफिट कितना आएगा, 2,550, क्योंकि इनकम साइड बड़ी है, यानी 4,000 बड़ा है तो प्रॉफिट आ जाएगा। और यही प्रॉफिट मतलब क्रेडिट साइड, मतलब क्रेडिट बैलेंसेस बड़े हैं, रिवोल्यूशन के क्रेडिट बैलेंस बड़े हैं। तो आज आप रिवोल्यूशन के क्रेडिट बैलेंस को खत्म करोगे, प्रॉफिट को खत्म करोगे, यानी डेबिट करोगे, और वो प्रॉफिट आप किसको दे दोगे, अपने ओल्ड पार्टनर्स को, करण और तरुण को। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी अकाउंट से तो आपको दिख ही रहा है कि भाई अकाउंट से कितना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है ना। बट
अगर मान लो क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी है तो तब अकाउंट थोड़ी बनाओगे आप, तब आपको डायरेक्ट प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। तो वही मैंने अभी आपको बताया, आप रिकैप करके भी दोबारा देख सकते हो। तो रिवोल्यूशन अकाउंट को हमने डेबिट किया कि रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट में अभी बैलेंस बचा था 2550, ये प्रॉफिट हुआ। रिवोल्यूशन ने अपना प्रॉफिट किसको दिया? पार्टनर्स को। तो रिवोल्यूशन का जो इनकम था ना बेटा वो कम हो गया, क्रेडिट से क्या हो गया? डेबिट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट को हमने डेबिट किया 2550 से, और करण और तरुण को हमने इनके ओल्ड रेशो में यानी 2:1, 2/3, 1/3 में 2550 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। करण का आया 1700 और तरुण का आया 850। और बेटा करण तरुण को हम बेटा प्रॉफिट दे रहे हैं, तो करण तरुण की कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, तो हमने क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद देखो हमने रिवोल्यूशन की तो सारी एंट्रीज पास कर ली, जो प्रॉफिट था वो भी बांट दिया। बस अब एक ही एंट्री रह गई बेटा कि नया पार्टनर क्या लेकर आया था अपने लिए, अपने साथ कैपिटल, वो एंट्री आपको आती है बेटा। और यहाँ पर इसका अमाउंट आप डाल सकते हो 50,000 50,000। एंट्री क्या थी बताओ? नया पार्टनर जब कैपिटल आता था तो एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल यानी निखिल्स कैपिटल अकाउंट। कैश आ रहा है बिजनेस के पास यानी एसेट आ रहा है, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। बट निखिल एज अ ओनर बनकर पैसा लगा रहा है तो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, जितनी कैपिटल बिजनेस में आएगी बेटा उतनी लायबिलिटी आएगी, एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो ये एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू निखिल्स कैपिटल अकाउंट, एंड दैट्स इट। इस क्वेश्चन की भी एंट्री हमने पास कर ली। अब आपको करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये घर से करके लेकर आना है, और याद रखिए 30,000 रुपीज के शंकर कैपिटल लेकर आ रहा है और 20,000 रुपीज का गुडविल भी ला रहा है, ठीक है। विच सम इज टू बी रिमेन इन द बिजनेस, मतलब इसका मतलब है रिटेन इन द बिजनेस, मतलब नए जो ओल्ड पार्टनर्स हैं जब इनको गुडविल मिल रही है नए पार्टनर के थ्रू इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो ये घर लेकर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यही मतलब है इसका, मैंने सब पढ़ा रखा है आपको, आप चाहें तो दिखना तो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर आपको कोट कर दूंगा बेटा और समझा भी दूंगा, बट पहले आप इसे खुद से करके लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बेटा हम इतना ही क्लोज करते हैं। बाकी एक पॉइंट और है बेटा कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दिख रहे हैं, तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कैश का तो कैश, बैंक का तो बैंक, पर मेक श्योर कि जब आप किसी का भी यूज करोगे तो जब आप कैश अकाउंट बनाओगे यहाँ पे तो आपका बनेगा कैश अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, दोनों एक साथ बनाने, कैश एंड बैंक अकाउंट, ओके, एक साथ बन जाएंगे। और ये एसेट ही है तो एक का डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस। तो याद रखना पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे फॉर्मेट मैंने शॉर्ट में बना दिया बेटा सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अमाउंट, और जब आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे ना तो कैश का नहीं लिखेंगे, बैंक दोनों का लिखेंगे। और बताइए एक का 710 है और एक का है 925, दोनों का ऐड करके बाहर निकलेंगे 710 प्लस 11,925, तो यह आएगा 12,635। इसके बाद नया पार्टनर अपनी कैपिटल कैश में ला रहा होगा तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहे हैं तो बढ़ जाएगा बैलेंस। पार्टनर्स यहाँ पर गुडविल को घर लेकर नहीं जा रहे हैं तो ये बैलेंस तो नहीं आएगा, क्योंकि उसने बोल दिया ऑलरेडी सम इज टू रिमेन इन द बिजनेस, मतलब गुडविल जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं यानी श्यामलाल और संजय घर लेकर नहीं जा रहे हैं। तो मतलब आसान है, आराम से करना बैठ के, कोई दिक्कत नहीं, चिल मारना। नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपको ये समझाऊंगा ही, डिस्कस करूंगा ही, बट ट्राई करना है, ठीक है। कैश बैंक के ऊपर मैंने बात बता दी, कैश यूज कर रहे हो कैश करो, बैंक कर रहे हो बैंक करो, बट जब आप कैश और बैंक बनाओगे तो एक साथ बनाओगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन एक साथ लिखोगे, फिर जो भी आपने कैश या बैंक जिससे भी किया है नए पार्टनर के कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल उसको यहाँ एडजस्ट कर दोगे, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ? फिर अपना क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे कैश का और उसको कहाँ दिखाओगे? अपनी नई बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है। चलो, तो मुझे लगता है कि आज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जो हमने किया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30 आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको करना है, सॉरी 32, ये आप करके लेकर आएंगे, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो, कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में बेटा हम यहीं पर अपनी क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। मुझे आज आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगा, मिलता हूँ बेटा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सही।